कुछ विशेष भेंट है और मार मुसर उसे चकनाचूर करके और नाली में फेंक दिया जाके। हम सुनाया करते कि एक पंडित जी जो है किसी जजमान के यहां से गंगा का किनारा पकड़ा, सोचे शॉर्टकट से जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तो रास्ते में स्मशान था, तो एक खोपड़ी पड़ी थी, वो बड़े ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने खोपड़ी में देखा, लिखा था अभी कुछ और बकाया है। उनका अब क्या बकाया है, मर गया, जल गया, हड्डी हड्डी अलग हो गई, अब खोपड़ी अकेले, अब क्या बकाया है। सोचा वैसे कैसे पता चलेगा कि अब क्या बकाया, इसको ले चलते हैं। तो एक झोली में डाला और ले गए और एक एकांत कमरे में टांग दिया, जहां जल्दी किसी का हाथ ना पहुंचे। देखेंगे भाई इसमें क्या है। घर गए, खाया पिया, फिर दूसरे जजमान के यहां गए। पंडित आए ने सोचा इस बार पंडित जी आए थे तो कुछ लाए और एकांत कमरे में टांगे, हमें लगता कुछ विशेष भेंट है और हमसे बताया नहीं, खुशी के कारण बड़ी खुश हुई। गई तो देखा खोपड़ी। पंडित जी की बुद्धि खराब है, खोपड़ी लाए, गुस्सा आई, खोपड़ी को उठाया, उखली में धरा, मार मुसर उसे चकनाचूर करके और नाली में फेंक दिया जाके। पंडित जी आए जजमान के यहां से अपना पांडित्य कर्म करके और अपने कमरे में गए और जो एकांत में टांगी थी तो कहा कहां है वो झोली। तो बुद्धि खराब, ऐसी अपवित्र चीजें घर में लानी चाहिए। तो बोले क्या किया, बोले सैकड़ों मूसर मार के उसे चूर चूर करके नाली में डाल दिया। बोले यही बकाया था। उसमें लिखा था कि अभी और कुछ बकाया है, तो मुझे पता नहीं था क्या बकाया था। तो ये होना था कि तुम्हारे मूसरों की मार पड़नी थी और नाली में भी पड़ना था। तो अगर राधा नाम की महिमा सुनकर भी राधा नाम जपने में रुचि नहीं आ रही है तो अभी कुछ है, भाग्य में कुछ बकाया है, वो भोगना है।